ये गहरी बात है। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, प्राण का त्राण करती है। प्राण बल आत्मबल मनोबल को बढ़ाती है। प्राण बल बढ़ गया, आत्मबल बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया, बात बन गई। गायत्री मंत्र का जप इसलिए हमने कहा सुबह उठेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। सिर्फ सुन रहे हैं आप लोग, कितना जीवन में उतार रहे हैं आप। जीवनचर्या में बदलाव लाइए, आप लोग अपने अंदर सुधार लाइए। जितनी सारी बातें हैं वो रोजमर्रा के जीवन में आप लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं तो जीवन बदलता चला जाएगा। जरा सा रिजल्ट खराब हुआ, प्राण दूषित है, परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा है, आप खत्म। पैर पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। यह भावुकता। भावुक व्यक्ति दुखी रहता है और दुखी रखता है। और जो भावनाशील है, प्योर इमोशन वाला व्यक्ति, पवित्र ऊर्जा जिसके पास है, जिसका प्राण शुद्ध है, तो रिश्ता बना भी पाएगा और रिश्ता निभा भी पाए। आज रिश्ता बनाना आसान है, रिश्ता निभाना कठिन है। और इसके लिए सिर्फ बोलने से, विचारने से नहीं होगा। आप प्राणायाम कीजिए, जप कीजिए, तब बात बनती चली जाएगी। प्राण को शुद्ध करिए तो रिश्ता भी निभेगा, भावना भी आपकी शुद्ध रहेगी, कोई निराशा हताशा नहीं रहेगी, पॉजिटिव रहेंगे आप हमेशा। असफलता में भी आप प्रसन्न रहेंगे। प्राय हमसे सभी लोग पूछते हैं ना कि सफलता के कोई एक सूत्र बताएं। सफलता के लिए एक सूत्र नहीं, दो सूत्र लीजिए, आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास। आत्मविश्वास है तो आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और सफल होंगे। ईश्वर विश्वास है तो भगवान की कृपा का आवाहन कर लेंगे, उनकी कृपा मिलेगी तो आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोनों चाहिए। सिर्फ आत्मविश्वास अहंकार पैदा करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और किसी कारणवश आपने मेहनत की और आपका प्रारब्ध, आपका कर्म, आपका भाग्य सपोर्ट नहीं किया, आप असफल हो गए। तो मैं असफल हुआ, ये भाव आपको पूरी तरह कुंठित लुंठित कर देगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अहंकार पर चोट लगी ना। मैं सफल हुआ या मैं असफल हुआ, दोनों खतरनाक है। एक अहंकार को बढ़ाता है, एक अवसाद को बढ़ाता है। और सिर्फ आत्मविश्वास भी गड़बड़ है और सिर्फ ईश्वर विश्वास भी गड़बड़ है। सिर्फ ईश्वर विश्वास आलस्य पैदा करता है। साल भर पढ़ाई नहीं किए, सरस्वती माता, गायत्री माता, हनुमान जी पास कर दे, बारे बाह। सिर्फ ईश्वर विश्वास भी आलस्य पैदा करता है। तो दोनों चाहिए, दो सूत्र चाहिए। और एक चीज है, ईश्वर विश्वास है, असफल हो गए, मेहनत किया फिर भी, तो आप टोटल क्रेडिट ये नहीं कि मैं सफल हुआ या मैं असफल हुआ, नहीं। हमारी सफलता में भगवान की कृपा का भी है, हमारे गुरुजनों का, हमारे परिजनों का, उनका भी योगदान है। ये सोचेंगे उसी तरह असफल हुए तो भगवान इस बार आपने कृपा नहीं की, अगली बार करना। आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप सुसाइड नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, आप मनोरोग के शिकार नहीं होंगे, आप घर नहीं छोड़ेंगे। बड़ी गहरी बात है ईश्वर विश्वास। और एक दिन ईश्वर विश्वास अटूट है तो आप सफल हो ही जाएंगे जीवन में। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास दोनों चाहिए। भक्ति भाव से लगे रहिए जीवन में और भावुकता को भाव में बदलिए। भावुक व्यक्ति अपने ही ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है, उसको कुछ समझ में आता है ना, दुखी रहता है और दुखी रखता है। तरह तरह की अपने अंदर परसेप्शन डेवलप कर लेता है, ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में, कुंठित हो जाता है, उसको लगता है हमको लोग प्यार नहीं करते। भावुकता को भाव में बदलिए। अब भाव से फिर महाभाव तक जाइए, जो चैतन्य महाप्रभु का था। फिर महाभाव से प्रेम तक जाइए, जो मीरा का था। सुबह दूं शाम दूं तुझे आठों याम दूं। भक्त जो होता है ना, जो भक्ति होती है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्ति मीरा की भक्ति है।